राजस्थान के दौरे पर राजस्थान में इस समय विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। और दोनों पार्टियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कांग्रेस और भाजपा का यहाँ 30 साल से यही रूटीन रहा है कि 5 साल ये वाली रहती है, 5 साल वो वाली रहती है। पिछले 5 साल से अशोक गहलोत यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वसुंधरा राजे का शासनकाल था। यहाँ हमारे पीछे बुजुर्ग हैं। सबसे पहले तो ये विधानसभा में जहाँ खड़ा हूँ वो दिखा सकता हूँ कि ये गांव है, शेखपुर गुजे एक चौराहा है। तो मैं रास्ते से जा रहा तो बहुत सारे बुजुर्ग हमें यहाँ बैठे मिल गए। तो इन लोगों से बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता राजस्थान की जरूरत क्या है और अभी तक के कार्यकाल में अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा तो रहा कैसा है। मोदी जी की अगर बात करूंगा तो चूंकि ये लोकसभा का सेमीफाइनल है, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है और केंद्र में मोदी जी की सरकार 9.5 साल से है। दादा, सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूँ, क्या नाम है? अतर सिंह है। कितनी उम्र हो गई लगभग? हमारे 70 है। 70। यानी कि 70 साल में कम से कम आपके वोट से बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे और अपने वोटाधिकार से बनाए भी होंगे। इस समय विधानसभा का चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल जी रहा है, खेतन देख लो, डेढ़ डरे भूखी जनता मर रही है हमारे यहाँ की। कैसे खेत पानी खाल? चाहिए हमारे, पानी चाहिए, नहर, पानी की व्यवस्था होनी। अच्छा, एक जो नहर की बात कर रहे हैं आप, जो वसुंधरा राजे की सरकार में वो चंबल से पानी आने का, वही वही बात वही वही बात बात हो। अच्छा, वो बात हो रही। उसको अगर छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, मैं क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट है, उस पर काम चल रहा है। मैंने अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा तो मैंने जानकारी की, उस पर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी। उसके बाद गहलोत का कार्यकाल कैसा? ये पानी जी वो क्या गलत। नहीं, मैंने कहा पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और चीजों की बात है। पान पूरा कहाँ काम हो भाई, नहर अधूरी पड़ी है नहीं सब, डैम बने ना अभी। नहीं नहीं, ज्यादा समय हो गया दादा, उस नहर के प्रोजेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर और चीजों में कार्यकाल कैसा रहा? हमन तो जब गहलोत तक के वहां में 20 साल से खाद्य सुरक्षा बंद करवाए रही है। जब गहलोत तो नहीं करवाई हुई है भाई, तो मतलब जानते राशन नहीं मिलता? नामें तो राशन, नहीं, तभी तो पीछे में था तो वो लोग कह रहे राशन तो मिलता। हमारे नामें तो राशन। तो आपका वो कट गया होगा ना कार्ड वार्ड? क्यों कटे को, हमें तो जिये दे बैठे हैं, कट कैसे हो बेटी, हाँ, ये बात ठीक है। हम जिये दे बैठे तो कट कैसे हो। तो अच्छा, क्या लग रहा है, क्या रहेगा इस बार, रहेगा क्या? हम तो बीजेपी जानता था, नहर ने कहे हमारी। अच्छा, आप वो नहर चालू हो जाए इसलिए बीजेपी को चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? वही नहर की समस्या है पूरी। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ठीक है, किसान है आप लोग, सबसे आवश्यक पानी की समस्या है। अगर थोड़ी देर के नहर को साइड कर दिया जाए फिर कार्यकाल कैसा रहा? फिर तो बढ़िया रहेगा। फिर ठीक रहा। कौन कौन से काम करे अशोक गहलोत ने, कौन कौन से काम? बताइए भैया हम। नहीं, गहलोत के कार्यकाल में काम, दादा गहलोत के कार्यकाल में काम क्या? हमन तो को आनंद ना वही तो कहते हैं गहलोत के। अच्छा, इससे पहले वसुंधरा का शासन था, वो कैसा? बहुत बढ़िया रहा वसुंधरा का शासन, बहुत ये बढ़िया। कह रहे गहलोत का ठीक रहा। वसुंधरा का ट्रक चला वो तो बार बार नहीं तो अरे ट्रक आते तो होंगे, गांव में तो रहते होंगे। ये अब ये आपके बगल में बैठी कह रहे वसुंधरा गहलोत का ठीक रहा। गहलोत का भार ना समझ में आयो क्या रहो। चाचा कह रहे नहीं ठीक रहा। सही कह रहे हैं, तो बदल गए बात। हम क्या बदल रहे हैं, अभी तो कह रहे थे गहलोत का ठीक रहा। हम क्या कहिए, हम तो कहिए। अच्छा, क्या नाम, क्या आपका नाम? मेरा नाम गणपत है जी? गणपत जी। अच्छा, एक चीज बताओ, इस समय चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? दो पार्टियां, 30 साल का इतिहास रहा राजस्थान का, 5 साल कांग्रेस को मौका देते आप लोग, 5 साल भाजपा को देते। इस बार क्या होगा? अभी क्या हो, अभी सब अच्छा ही हो रहा है हमारे हिसाब से। तो अभी हम तो पानी की व्यवस्था चाह रहे हैं और क्या है बस। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं विधानसभा में ही हूँ सुबह से। पानी की एक समस्या है, उसके अगर पानी को छोड़ दिया जाए फिर क्या है? कौन सा भी हो हमारे लिए तो सब बढ़िया ही है, कौन सा कर रहे हैं जो। अच्छा, बहुत सारे और भी लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम, इस समय चुनाव है आपके प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? ये तो भविष्य का पता किसको रहता है। कांग्रेस तो आ गया, इसी महीने मतदान होना। कोई पता नहीं जनता का, जनता किधर भी पलटी खा जाती है। सुनो मेरी बात, जिसका मोहब्बत ज्यादा होगा उसी की विजय होगी। आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा जो काम करेगा हम उस साइड में। अरे यार, 30 साल से 15 साल भाजपा को दे दिए, 15 साल कांग्रेस को दे दिए। अब किसको, अब कौन काम करेगा? सबको अब तो तो मौका दे दिए। बीजेपी काम करेगी। बीजेपी के अलावा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो काम में से धौलपुर से लेकर रायगढ़ तक के क्षेत्र में नहर को ला सके।
अच्छा, पूरी समस्या घूम फिर के इस विधानसभा की नहर पे ही अटक जाती है। और ये चूंकि ये किसान है, मैं समझ सकता हूँ आप, मैं किसानों की समस्याओं को समझ सकता हूँ। बहुत सारे लोग इधर भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है? साहब सिंह उप्रेती। अच्छा, ये जो विधानसभा में नहर की समस्या है, इसके अलावा और कोई समस्या? ये मेन समस्या है नहर की। यहाँ के लोगों को बार यहाँ पर पानी न होने के बाद से हमारे युवा 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 वर्ग के जो बच्चे हैं, जो सब लोग बाहर पलायन करके काम कर रहे हैं। कोई किसी की मजदूरी कर रहा है, कोई किसी का। अगर हमारे यहाँ पर पानी की सुविधा हो तो हमारे जो नवयुवक लड़के हैं वो यहीं पर अपना किसान करके, व्यवसाय करके कुछ न कुछ यहाँ पर करेंगे। पानी, हाँ, पाले पाले कुछ भी करेंगे। वही बात घूम फिर के आ जाती है कि पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज बेरोजगारी का घोंसला कहा जाता है। बहुत लंबे चौड़े युवा है, इनसे भी बात कर लेता हूँ। इनसे बात सिर्फ और सिर्फ रोजगार की करूंगा। क्या नाम है? विक्रम। कहाँ रहते हैं? दौलपुर। विधानसभा धौलपुर। हाँ। 5 साल कांग्रेस को देखा, 5 साल बीजेपी को देखा, 30 साल से यही रूटीन चलता आ रहा है राजस्थान में। आपका क्या मानना है, इस बार क्या होगा? यहाँ पे तो ओनली बस जाति समीकरण बन रहा है और कुछ नहीं है। जैसे कि दौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, चारों विधानसभा की सीटों पे और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आप धौलपुर से हैं, धौलपुर का क्या माहौल है? दौलपुर का मामला ये है कि शोभा रानी कुशवाहा है, वो अपने लिए सोच रही है कि मेरा जातिगढ़ का मतलब बहुत ज्यादा वोट है मेरे, तो वो अपने वोटों को लेके घूम रही हैं। कल उनकी रैली आप देखी होगी, आपने शायद, मैंने भी देखी है। तो और कुछ नहीं था, ओनली कुशवाहा के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। ये और जो जनता है, ब्राह्मण है, राजपूत है, और भी है, मतलब जो अदर का। अच्छा, आप पढ़े लिखे हुआ है, एक सवाल आपसे है, क्या इस देश में जातिगत चुनाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन नेता कर रहे हैं। करवाते तो हम लोग भी हैं ना। नहीं, हम लोग क्यों करवाएंगे? जनता इसमें दोषी नहीं मानते नहीं, आप? क्यों? जनता ये काम करो, आप हो या मैं हूँ या इतने ये भाई लोग खड़े हैं, सब लोग वोट किस लिए दे रहे हैं? अधिकतम यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अपने जाति वाले को देखेंगे। ये नहीं देखेंगे वो अच्छा है, बुरा है, पढ़ा है, लिखा है। सर आप भी एक जोहारी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। तो अब फिर आप जातिवाद पे चुनाव ही हो रहा ना। हाँ, वही रहे, जातिवाद के ऊपर चुनाव हो रहा है। वही तो मैं पूछा, होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। धर्म पे चुनाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही। नेता का मतलब क्या होता है? हम लोग नेता को क्यों चुनते हैं? गांव में जैसे, अब एक बात बताओ, गांव के अंदर लाइट का, पानी का बिल हम लोग भर रहे हैं, तो फिर नेताओं से सुविधा क्या है हम लोगों को? रोजगार की बात कर लेता हूँ। 9.5 साल से मैं केंद्र की तरफ ले जा रहा हूँ। 9.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। स्थिति क्या है? किसी को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है किसी को। यार ये बताओ, कुछ मिलता तो ये दुकान खोल के बैठते ये लोग। अरे राजनीति है, सबसे बड़ी चीज है राजनीति। अभी आप देखते जना, अभी ये कह रहे थे बीजेपी विकास कर सकती है, अब रोने लगे ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विकास तो कहीं पे हुआ नहीं है। अब ये लोग पानी की समस्या को लेकर बैठे हैं बहुत देर से, तो पानी की समस्या है उनको, इसलिए तो बोल रहे हैं वो लोग। नहीं, मैंने जब मैं बहुत जगह गया तो मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट वसुंधरा सरकार में आखिरी वर्ष में चालू हुआ था। उस प्रोजेक्ट को गहलोत सरकार पूरा नहीं कर पाई, अभी तक नहीं कर पाई। अभी नहीं कर पाई। कारण क्या हो सकता है? कारण तो उनको पता होगा क्या है। हम लोगों को थोड़ी ना, कि हम लोगों को बता के थोड़ी ना साइन लेते हैं वो लोग। बहुत सारे और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। तो अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, इधर आ जाओ इधर। क्या नाम क्या है? राहुल। क्या कह रहे थे? मैं उधर जब व्यस्त था तो आप कुछ बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि जब पानी नहीं होगा तो आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, क्या करेगा, कहाँ से रोजगार चलेगा, खाने पीने की व्यवस्था कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है कैसे चलेगी, ये बोल रहा था। हाँ, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने एसटीसी कर ली है। जुगाड़ नौकरी वोकरी का सोचा है? सोचा था, लेकिन क्या करें, परिस्थिति है, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, फीस कहाँ से भी दे भरी है। राजस्थान में कौन है? राजस्थान में वो क्या कोई नहर को छोड़ के बताना। नहर का एक प्रोजेक्ट इसमें चल रहा है काम, उसको छोड़ के बताओ कार्यकाल कैसा? कार्यकाल दोनों का एक जैसा है, चाहे तो वो आ जाए चाहे ये आ जाए। वो भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। खाएंगे भी तो। जनता के बारे में जनता है, लोगों की मिली जुली राय है। आप देख सकते हो बहुत सारे बुजुर्ग थे, चूंकि यहाँ 25 तारीख को मतदान होना है। अभी दीपों का महोत्सव है, उसके बाद यहाँ वोटों का महोत्सव होने वाला है। देखते हैं 25 तारीख को क्या होगा। 3 तारीख को नतीजे आएंगे। क्योंकि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। मैं राजस्थान में हूँ, निरंतर आपको ऐसी ही चीजों से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।